मेरा नाम नदीम है। मैं पाकिस्तान के शहर कराची के इलाका डिफेंस में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। घूमने फिरने का बहुत शौक है। आजकल बिजनेस के सिलसिला में अफ्रीका जा रहा हूँ। कराची से अमारात एयरलाइन से दुबई और दुबई से फिर साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग जाना था। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद जब जहाज में पहुंचा तो मेरी सीट खाली थी और साथ की सीटें भी खाली थी। अभी सोच ही रहा था कि ना जाने कौन साथ आएगा कि देखा एक लड़की ब्लैक पेंट और उस पर हाफ ब्लैक शर्ट पहने हुए थी। मुझसे सीट का नंबर पूछकर मेरे बराबर में बैठ गई। अपना सामान वगैरह सेट करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और अपना हाथ मिलाने के लिए मेरी तरफ बढ़ाया और अपना नाम अलीशा बताया। खैर, इसने बताया कि वो दुबई अपने भाई के पास जा रही है और कराची में डिफेंस में रहती है। मैंने बताया मैं भी डिफेंस में रहता हूं तो बड़ी खुश हुई कि चुल्लू कोई तो अपना मिला। जहाज फ्लाई कर गया। जब डिनर मिला तो मैंने फिश ली और उसने चिकन। मैंने इससे पूछा कि फिश खाती हो? कहने लगी नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी फिश मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा मैं तो जायका बढ़ाने के लिए फिश ही खाता हूं क्योंकि फिश मुझे बचपन से ही पसंद है। तो वो हंसने लगी और फिर अपने आईपैड से हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। मैंने भी अपना आईपैड निकाला और उस पर हॉलीवुड की फिल्में देखने लगा। जब इसने महसूस किया कि मैं कुछ देख रहा हूं तो कहने लगी क्या देख रहे हो? मैंने बताया हॉलीवुड की फिल्म। कहने लगी क्या मैं भी देख सकती हूं? मैंने कहा ओके। इतने में जहाज की लाइट्स ऑफ हो गई और वो मेरे हेडफोन को कान से लगाकर फिल्म देखने लगी और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। फिर हम दोनों फिल्म देखने लगे और कुछ टाइम के बाद दुबई भी आ गया। मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार करने लगा और फिर मेरी साउथ अफ्रीका की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और मैं इसकी तरफ बढ़ गया। अब आगे देखें और क्या होता है। जहाज में सवार हुआ तो देखा कि काफी अंग्रेज इस जहाज में सवार हैं और मुकम्मल माहौल यूरोपियन है। एयर होस्टेस से अपनी सीट का पूछकर उसकी तरफ बढ़ा तो देखा मेरी सीट जहाज की सबसे आखिरी 3 सीटों में से खिड़की वाली साइड की थी और मेरे साथ वाली 2 सीटों पर 2 अंग्रेज लड़कियां बैठी हुई थी। मैं इंग्लिश में उनसे इजाजत लेकर अपनी सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गया। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। मैंने उनसे अपना तारुफ करवाया और दोनों से हाथ मिलाया। उन दोनों ने बताया कि वो दोनों बहनें हैं और साउथ अफ्रीका में रहती हैं। स्टडी के सिलसिला में लंदन गई थी। अब वापस साउथ अपने वालिदैन के पास छुट्टियां गुजारने जा रही है। मैंने अपना तारुफ करवाया कि बिजनेस के सिलसिला में साउथ जा रहा हूं तो वो बहुत खुश हुई कि चलो 8 घंटे का सफर आपके साथ अच्छा गुजरेगा। कहने लगे हम यही सोच रहे थे कि न जाने हमारा पार्टनर कौन होगा क्योंकि हम वैसे भी आखिरी सीट पर हैं। खैर, हम इधर उधर की बातें करते रहे। जहाज फ्लाई हो गया और फिर जूस पेश किया गया। मैंने फ्रूट जूस लिया और उन्होंने भी जूस लिया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा बहुत। कहने लगे कैसे? मैंने कहा जो मिल जाए इससे दोस्ती कर लेता हूं जैसे आप लोगों से 8 घंटे के लिए दोस्ती कर ली। तो वो बहुत खुश हुई और हंसकर कहने लगे बहुत चालाक हो। मैंने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोले स्पेशल तो कोई नहीं मगर अब जैसा मिल जाए तो क्या ही बात है। मैंने चूंकि दुबई एयरपोर्ट अपने कपड़े चेंज करके जुब्बा पहन लिया था क्योंकि वहां गर्मी थी इसलिए वो मुझे अरबी समझ रही थी। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगे और मैं भी अपने आईपैड में मसरूफ हो गया। इतने में मेरे साथ वाली लड़की मेरे करीब आई और मेरे आईपैड में देखकर बोली क्या देख रहे हो? मैंने इसे आईपैड दिखा दिया। इसमें मेरी पुरानी तस्वीर थी। इसने मुझसे आईपैड लेकर अपनी बहन को दिखाना शुरू कर दिया। खैर, कुछ देर तक वो दोनों तस्वीर देखती रहे। खैर, इतने में नाश्ता सर्व किया गया। नाश्ता में जैम, मक्खन और पनीर भी था। मैंने सारा नाश्ता कर लिया तो देखा कि उन दोनों ने मक्खन जैम बचाकर सामने वाली सीट की जेब में रख लिया और बाकी सब कुछ खा लिया। मैंने पूछा ये क्यों नहीं खाया? तो बोले बाद में खाएंगे। एयर होस्टेस ने सामान उठा लिया और लाइट ऑफ हो गई। कम बेश 7 घंटे बाकी थे। जब लाइट्स बंद हो गई तो उन्होंने एयर होस्टेस से शाल मांगी ओढ़ने के लिए। फिर मुझसे भी उन्होंने पूछा आपके लिए भी ले ले? मैंने कहा हाँ मुझे सर्दी लग रही है। जब शाल मिली तो एक उन्होंने मुझे दी और एक एक दोनों ने ले ली और फिर वो दोनों शाल ओढ़कर सो गई। फिर मैं भी अपनी सीट पर टेक लगाकर सो गया। कुछ देर के बाद में उन दोनों बहनों को उठाकर बोला कि तुम दोनों काफी देर से सो रही हो, अब उठ जाओ। फिर वो दोनों उठ गई और मुझसे कहने लगी तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। साउथ में जब हमारे घर की तरफ आना हो तो जरूर आना। मैंने उनसे उनका नंबर लिया। जब उनसे नंबर ले रहा था अगली सीट से एक अरबैन औरत ने भी हाथ बढ़ाकर एक पर्चा दिया जिस पर उसने अपना नंबर लिखा हुआ था और फिर साउथ अफ्रीका आ गया। इमिग्रेशन से फारिग होकर जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो टैक्सी की तलाश में नजरें डबरा ही रखा था कि एक अफ्रीकन लड़की मेरी तरफ आई और पूछने लगी सर टैक्सी कहाँ जाना है? मैंने बताया जोहान्सबर्ग को। कहने लगी आए चुनांचे में इसके साथ इसकी टैक्सी में बैठ गया। मैंने पूछा कितना वक्त लगेगा? कहने लगी आधा घंटा। अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी सही करने लगी। हम लोग हाईवे पर थे जब काफी देर तक गाड़ी सही ना हुई तो मैंने हाईवे पर आकर लिफ्ट के लिए इशारा किया तो कुछ देर बाद एक अंग्रेज लड़की ने कार रोकी और पूछा किया हुआ? मैंने बताया गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप मुझे किसी करीबी स्टॉप पर छोड़ दें तो मेहरबानी होगी। कहने लगी अभी अपने घर जा रही हो, मेरे साथ चलो, वापसी में स्टॉप पर छोड़ दूंगी। मैंने कहा ओके। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी, पैंट शर्ट पहनी हुई थी। 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। इसने गाड़ी गैराज में पार्क की और मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई।
घर में सिर्फ इसकी माम थी, इसने मुझे उनसे मिलवाया। इस लड़की ने अपनी अम्मा को काफी का कहा और खुद मुझे अपने पर्सनल रूम में बिठाकर अटैच बाथ में नहाने चली गई। मैं चूंकि पीछे पूरा दिन का जागा हुआ था, इसलिए इसके बेड पर बैठा और सो गया। रात तकरीबन 9 बजे इसने मुझे उठाया और कहा, जाना नहीं है क्या, स्टॉप पर कब से सो रहे हो? मैंने सॉरी की, वो बोली नो प्रॉब्लम, सामने अटैच बाथ में जाकर नहाकर फ्रेश हो लो, फिर कुछ खाकर जाना। मैं अटैच बाथ में दाखिल हुआ और फ्रेश होने लगा। फ्रेश होने के बाद मैंने वही अरबी जुब्बा पहन लिया। फिर जब वो कमरे में आई तो मुझे देखकर बोली, वाओ बड़े हैंडसम हो, किया तुम अरबी हो? मैंने कहा ऐसा ही समझ लो। बोली आओ कुछ खा लो फिर चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर इसकी वालिदा भी थी। खाना खाया, उन्होंने मुझे जूस पेश की तो मैंने मना कर दिया कि मैं जूस नहीं पीता, मुझे पेप्सी बोतल दे दे। चुनांचे वो दोनों जूस पीने लगे। इसकी वालिदा ने मुझे रात रुकने के लिए कहा कि रात काफी हो गई है, सुबह चले जाना। तुम शीला के साथ वाले कमरे में आराम कर लो। इसकी बेटी का नाम शीला था। मैंने इनकी फैमिली के बारे में पूछा तो वो बोले हम दोनों और उसके वालिद हैं। वो आज चूंकि हफ्ता है इसलिए वीकेंड मनाने अपने दोस्तों के साथ गए हैं। मैंने पूछा आप लोगों का तो कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं था? बोले था, तो बस अब आपके साथ वीकेंड मना लेंगे। रात तकरीबन 12 बजे इसकी वालिदा अपने कमरे में चली गई और वो मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने पूछा कि कोई मूवी है देखने के लिए? बोली हाँ। चुनांचे इसने एक बॉलीवुड की मूवी लगा दी। फिर मैं इसके साथ बेड पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे और फिल्म भी देखने लगे। हम दोनों बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे और साथ ही टीवी पर हल्की आवाज में फिल्म चल रही थी। कमरे का माहौल बहुत पुरसुकून था और इसी की ठंडक ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया था। शीला मुझसे मेरे मुख पाकिस्तान के बारे में पूछने लगी। वो जानना चाहती थी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है और क्या वहाँ भी इतनी ही खूबसूरती है। मैंने इसे बताया कि पाकिस्तान एक बहुत मेहमान नवाज मुल्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारी अम्मा ने मेरी मेहमान नवाजी की है। मैंने इसे अपने शहर कराची की रोशनियों और समंदर के बारे में बताया तो वो बड़े गौर से सुनती रही। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फिल्म खत्म हो चुकी थी और रात काफी बीत चुकी थी। शीला की आंखों में नींद तीर रही थी। इसने एक अंगड़ाई ली और मुस्कुरा कर बोली, नदीम तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प हैं, दिल तो नहीं चाह रहा कि सोऊं लेकिन सुबह जल्दी उठना भी है। मैंने भी महसूस किया कि अब आराम करना चाहिए। मैंने इससे कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, काफी देर हो गई है। इसने बेड से एक तकिया उठाया और इसे दुरुस्त करते हुए कहा, तुम यही आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। फिर वो दूसरे कमरे में चली गई। सफर की थकान और फिर पुरसुकून माहौल की वजह से मेरी आंख जल्द ही लग गई। सुबह जब मेरी आंख खिली तो कमरे की खिड़की से सूरज की हल्की हल्की किरणें अंदर आ रही थी। मैं उठा और शीला के कमरे में गया। मैंने देखा तो शीला अभी तक गहरी नींद में थी। मैं आहिस्तगी से वापस आया ताकि इसकी नींद खराब ना हो और मैं जाकर फ्रेश होने लगा। फ्रेश होकर जब मैं बाहर निकला और कपड़े पहने और शीला के कमरे में गया तो वो जाग चुकी थी और बेड पर बैठी बालों को दुरुस्त कर रही थी। मुझे देखकर इसने बड़ी प्यारी सी गुड मॉर्निंग विश की और पूछा कि रात नींद कैसी आई? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बहुत पुरसुकून नींद थी। फिर हम दोनों कमरे से बाहर आए। लाउंज में इसकी अम्मा पहले से मौजूद थी और मुलाजमा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मेज पर तरह तरह की चीजें सजी थीं, अंडे, ब्रेड, फल, जूस और काफी। इसकी अम्मा ने मुझे देखते ही खुश दिली से इस्तकबाल किया और पूछा, बेटा रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, नहीं आंटी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं परदेस में हूँ, बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल था। नाश्ते के दौरान इसकी अम्मा ने शीला से कहा, आज संडे है, तुम फ्री हो तो क्यों ना नदीम को जोहान्सबर्ग की कुछ मशहूर जगहें देखा दो। ये पहली बार आए हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। शीला ने फौरन हामी भर ली और मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ ये जबरदस्त आइडिया है, मैं तुम्हें शहर दिखाऊंगी, फिर शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ड्रॉप कर दूंगी। मुझे भी ये तजवीज पसंद आई क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स तो पीर से शुरू होनी थी। आज का दिन मेरे पास फारिग था। नाश्ते के बाद हम घर से निकले। शीला के पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार थी जिसे वो खुद ड्राइव कर रही थी। साउथ अफ्रीका की सड़कें कुशादा और साफ थीं, दोनों तरफ हरे भरे दरख्त और खूबसूरत इमारतें माहौल को बहुत दिलकश बना रहे थे। शीला ने रास्ते में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और हम दोनों एंजॉय करते हुए सफर करने लगे। सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला स्क्वायर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब था और सयाहों का काफी रश था। हमने वहां कुछ तस्वीरें खींची और शीला ने अपने मोबाइल से हम दोनों की सेल्फीज भी बनाई। वो बहुत खुश अखलाक और जिंदा दिल लड़की थी। वो मुझे हर चीज के बारे में तफसील से बता रही थी जैसे कोई गाइड हो। वहां घूमते हुए हमने काफी शॉप से काफी ली और एक बेंच पर बैठकर लोगों को गुजरते हुए देखने लगे। शीला ने अचानक संजीदा लहजे में कहा, नदीम तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे कल सड़क पर तुमसे मिलना और फिर तुम्हारा हमारे घर आना एक इत्तेफाक लगता है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये इत्तेफाक हुआ। यहाँ अक्सर लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम पर भरोसा करके मुझे गलत नहीं लगा। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और बढ़ गई। मैंने इसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि अनजान शहर में मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्त मिले। दोपहर का खाना हमने एक अफ्रीकी रेस्टोरेंट में खाया। शीला ने मेरे लिए वहां की मशहूर डिश ऑर्डर की जो जायके में बहुत लाजवाब थी। खाने के बाद हमने शहर के कुछ और हिस्से देखे। वो मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गई जहां से पूरे जोहान्सबर्ग का नजारा किया जा सकता था। वहां खड़े होकर ठंडी हवा में सांस लेना एक अलग ही तजुर्बा था।
शाम होने लगी तो मैंने शीला से कहा अब मुझे अपने होटल जाना चाहिए, कल सुबह मेरी मीटिंग है और मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। इसने इस बात में सर हिलाया और हम वापसी के लिए गाड़ी में बैठ गए। मैंने होटल का एड्रेस इसे बताया जो शहर के वस्त में था। होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पोर्च में रोकी। अलविदाई लम्हा थोड़ा उदास कर देने वाला था। इसने अपना कार्ड निकाल कर मुझे दिया और बोली ये मेरा नंबर है जब तक तुम साउथ अफ्रीका में हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना, और हाँ, पाकिस्तान वापस जाने से पहले एक बार फिर मिलना। मैंने इससे कार्ड लिया और वादा किया कि मैं जरूर राब्ता करूंगा। मैंने शुक्रिया के तौर पर इसे एक छोटा सा परफ्यूम गिफ्ट किया जो मैंने दुबई ड्यूटी फ्री से खरीदा था और अपने बैग में